न्यू वीडियो लाया हूँ रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट के लिए। फर्स्ट वीडियो में मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया था। अभी रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट ये भी फिजिक्स के लाइट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सबसे पहले ये जानते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसे कहते हैं द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इन द गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसकी बेसिक कॉज रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट की इसलिए है, ये इसलिए भी होती है बिकॉज वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड में चेंजेस होती है। जैसे हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, इट्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दो केसेस आपको मैं डिस्कसेबल के लिए लाया हूँ। व्हेन रेज गोज फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम, वेयर फर्स्ट मीडियम ये रेयरर कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज टू बी डेंसर। आप देख रहे हैं कि जब इंसिडेंट रेज इस पर्टिकुलर डायरेक्शंस में आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बना रही है वो अगर वो नॉर्मल जाती तो ये डायरेक्शंस में जाती थी, बट रेयर टू डेंसर मीडियम में गुजरने के लिए वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाती है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ इस मीडियम की वजह से हो रहा है। सिमिलर सेकेंड ऑप्शंस, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अवे मूव करती है। जैसे देख सकते हैं अगर ये रे ऑफ लाइट अगर आती तो नॉर्मली यहाँ जाती थी, बट वो अवे मूव कर रही है, दिस वे मूव कर रही है। तो इतना ये जो सेगमेंट है ये है इसकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक कंपैरिजन बता रहा हूँ कि एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ जिसमें आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब लिया है PQRS के फॉर्म में, और उसमें उसके थ्रू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है। ये देखिए एक छोटी सी इंसिडेंट रे की कहानी है। ये इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रोजेक्ट कर रही है। इसे जाना तो चाहिए इधर से, ये लाइन में जाना चाहिए जो डॉटेड लाइन मैंने शो किया, बट ये अब ये बेंड हो रही है थ्रू दिस डायरेक्शन, दिस वे, और यहाँ पर जाके इस पर्टिकुलर पॉइंट में स्ट्राइक कर रही है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट का अगर देखें तो अब ये पोर्शंस में जा रहा है, और जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है NS&R एंगल ऑफ, इसे ये जो RS की डिस्टेंस ये जो दिख रही है इतनी छोटी डिस्टेंस, दीज आर लैटरनल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर जो फाइनल इंसिडेंस रे के बाद जो ये रेज बाहर निकलती है दैट इज कॉल्ड इमर्जेंट रेज, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर्स में पढ़ना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के वे में। फिजिक्स में आपको ये सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम को सेलेक्ट करने के लिए। इसके लिए दो लॉज है, जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज पढ़े थे, अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल ऑफ द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करती है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल और ट्रांसपेरेंट मीडियम्स जहाँ से वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कब हो रहा है। सेकेंड है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं साइन I बाई साइन R। न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये साइन I बाई साइन R इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। थर्ड पोर्शंस में आपको पढ़ना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब कितना वो मुड़ रही है, अगर वो मुड़ रही है, अवे मुड़ रही है या नियर बाई मुड़ रही है, बेंड हो रही है तो कितनी मुड़ रही है। तो इसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है। हमारे पास दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर निकालना है तो उसकी फॉर्मूला आती है स्पीड ऑफ लाइट ऑफ अ मीडियम 1
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2:1 का निकालना है, मीडियम 2:1 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो इसकी फॉर्मूला बन जाती है स्पीड ऑफ लाइट ऑफ अ मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2, वी कैन से v1/v2। ये सिमिलर अगर 1-2 के रेंज में दे देगा तो सिंपल करना है, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट ऑफ अ मीडियम 1, दैट इज़ v2/v1, ये कर सकते हैं। दूसरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में ये बता दूं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। स्पीड इसको हम nm से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज c/v इसकी फॉर्मूला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुए या नॉर्मल किसी अदर वे में, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इसके रिलेटेड आते हैं, नॉर्मल होते हैं। आपको अगर फार्मूला बाई हार्टेड हो तो ये डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई बड़ी इशू नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज के बारे में अब देखते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज होते क्या हैं कि ट्रांसपेरेंट मीडियम बॉन्ड विद द टू सर्फेसेस इन विच वन और बोथ साइड्स आर कर्व्ड इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। आप देख सकते हैं ये कॉनकेव लेंस है जिनकी बोथ साइड कर्व्स हैं, ये दोनों साइड से आप इसमें ऐसे बॉन्डेड सरफेस है जिसमें दोनों साइड से कर्व अवेलेबल है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब सिमिलरली रूल्स पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, कि उसकी रे डायग्राम बनाने से पहले उसकी रे डायग्राम के रूल्स देखेंगे। तो रे ऑफ लाइट from the object parallel to the principal axis after refraction from a convex lenses passes through the principal focus similar लाइट मिरर की मिरर के जैसा ही है, ये भी प्रिंसिपल फोकस से मुड़ेगी इन टर्म्स ऑफ कॉन्वेक्स और इन टर्म्स ऑफ कॉनकेव, दोनों साइड में प्रिंसिपल फोकस से ही ये होके गुजरेगी अगर इन्फिनिटी से कोई भी लाइन आ रही है तो। ये तो आपको रूल नंबर 1 हुआ। रूल नंबर 2 देखें, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस से पास करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इमर्ज टू द पॉइंट, अगर फोकस से अगर कोई लाइट ट्रेवल कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होगी। इन बोथ द केसेस वी हैव टू सी, बोथ द केसेस वी सी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस दिख रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जा रही है। सिमिलरली थर्ड, जब हम देखते हैं कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन ऑप्टिकल सेंटर, तो ये इमर्ज बैक हो जाती है। 3 रूल है जिसके बाद आपको रे डायग्राम स्टार्ट हो जाएगी। रे डायग्राम एक्चुअली रिफ्रैक्शन के कन्वेक्स में आपको 6 पढ़ने हैं और कॉनकेव लेंसेस के आपको 2 पढ़ने हैं। तो 6 का एक छोटा सा क्विक लुक देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में है तो आप देख सकते हैं रूल्स के अकॉर्डिंगली कैसे रे डायग्राम्स बन रहा है। सारे रेज आ रही हैं, इंसिडेंट रेज, एंड ऑल आर मीट इन एफ इन बियॉन्ड द मिरर, ठीक है। सी एन एफ के बीच में देख रहे हैं तो सी एन एफ में ये इमेज बन रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में आपको ये पॉइंट में ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए इस पर्टिकुलर जगह में ये जगह दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। 2 और है सेंटर ऑफ कर्वेचर्स सी एन एफ के बीच में है और एक फोकस पे अवेलेबल है तो वो पैरेलल पे चली जा रही है। ये कॉन्वेक्स मिरर की डायग्राम है, कनकेव मिरर की डायग्राम है, कनकेव लेंस की डायग्राम है, सॉरी। ये अगर इन्फिनिटी में है तो इन्फिनिटी से कोई रे ऑफ लाइट कंफर्म आती है तो वो ऐसा लगेगा वो डाइवर्स तो हो जाएगी, इन दोनों पॉइंट से डाइवर्स हो जाएगी, बट ये ऐसा फील होगा कि वो प्रिंसिपल फोकस पे आके मिल रही है। एंड इसकी जो इमेज बनेगी दैट इज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट सर्च इमेज एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड रे डायग्राम में बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस ओ से अगर आ रही है, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे गुजर रहा है तो ये आपको डिमिनिश इमेज बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। इसके बाद हमें ये देखना है कि स्फेरिकल लेंस की लास्ट फार्मूला दैट इज लेंस फार्मूला।
स्फेरिकल लेंस की लेंस फार्मूला जैसे हमने मिरर में पढ़ा था कि 1/v प्लस 1/vu इक्वल्स टू 1/f, ओवर हियर 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये क्विक रिवीजन है हमारा। मैग्निफिकेशंस हमने पढ़ा था लेंस मिरर के सेगमेंट्स में m इक्वल्स टू h1/s2 सिमिलर, और सेकंड में पढ़ा था -v/u, यहाँ पर आपको v/u केवल लिखना है और आपकी मैग्निफिकेशन इज ओवर। पावर ऑफ लेंसेज के बारे में बता दूं। पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए एक मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर फोकल लेंथ अगर मीटर में होना चाहिए तभी वो डायोप्टर में कन्वर्ट होता है। अगर मीटर में नहीं है तो सबसे पहले आप उस यूनिट्स को मीटर में कन्वर्जन कीजिए, उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगा के यूज़ कर सकते हैं। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू 1/f, और ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। और जनरल एक आइडिया बता दूं कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड पावर ऑफ कॉन्केव मिरर इज कॉन्केव लेंस इज एक्सट्रीमली सॉरी इन पावर ऑफ convex lens is positive and power of concave lens is negative। तो ये अपनी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की क्विक वीडियो जिसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं पूरा का पूरा। थैंक यू सो मच।